एक बड़ी खूबसूरत गजल है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये गजल आज के जमाने की हकीकत को दर्शाती है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें, अपने घर में देखें, बाहर देखें, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। बड़ी मुश्किल से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो परेशान ना हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलो ये समझ में आता है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो परेशान हो, उसके पास खाने को नहीं है, घर नहीं है, लेकिन फिर अमीर आदमी क्यों परेशान है? किसी कंपनी में काम करने वाला एक छोटे तबके का, छोटे दर्जे का ऑफिसर परेशान हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, वो परेशान हो तो बात समझ में आती है। लेकिन कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट का आदमी है, सीईओ है, वो क्यों परेशान? ऑस्कर वाइल्ड एक बड़े फेमस फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि देयर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन यू गेट व्हाट यू वांट एंड द अदर व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी में दो तरीके की त्रासदीज होती हैं। एक तो हम तब जब हमें जो चीज मिल जाए तब हम दुखी हो जाते हैं जिसकी वजह से, और दूसरा जब हमें ना मिले और फिर हम दुखी हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें दुखी ही होना है, पाए या ना पाए, तो फिर इतने संघर्ष का मतलब क्या है? फिर क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम दुखी होने से बच सकें? अब आप देखिए कि लाखों लोग कोई एग्जाम देते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उसमें से 1500 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। अब जो फेल हो गए उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि काश मैं सेलेक्ट हो गया होता तो आज मैं खुश होता। लेकिन जो सेलेक्ट हो गए, क्या वो खुश हैं? वो भी दुखी हैं। उनके दुख का कारण अलग है, फेल होने के कारण दुख का कारण अलग है। अब बहुत से लोग बड़ा अमीर बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, फेल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि उनकी तो पीड़ा समझ में आ गई, लेकिन जो आदमी सफल हो गया, करोड़ों रुपए कमा लिए, वो क्यों दुखी है? इसको समझने के लिए हमें अपने बचपन में जाना पड़ेगा। अब जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 100 बच्चे हैं और आपकी क्लास में 5वीं पोजीशन आई, 5th रैंक। अब आपके पेरेंट्स बड़ा दुखी हैं, आप भी बड़ा दुखी हैं, भाई टॉप नहीं कर पाए। अब आप ये नहीं देखते हैं कि आप 95 बच्चों से बेहतर हैं, बल्कि आप ये देखते हैं कि 4 बच्चे आपसे बेहतर हैं। अब आप खुशी होने के बजाय बड़ा दुखी हो जाते हैं। अच्छा, मान भी लें कि आपने मान लिया पहली पोजीशन पा ली, तब भी ऐसा नहीं कि आप बड़े खुशी हो जाएंगे, क्योंकि तब आप देखेंगे भाई आप बोर्ड में फर्स्ट नहीं आ पाए। और मान लिया कि बोर्ड में भी फर्स्ट आ जाए, तो फिर आपको यह दुख रह जाएगा कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट नहीं आ पाए। इसी तरीके से जो आदमी बड़ा अमीर हो गया, उसको बड़ा दुख रहता है कि भाई मेरे पास पावर तो है नहीं, मैं तो अरबों रुपए का मालिक हूं, फिर भी सरकारी महकमे से छोटा सा अधिकारी आता है और मुझे परेशान करके चला जाता है। उसको जाना पड़ता है किसी पॉलिटिशियन के पास में या किसी टॉप ब्यूरोक्रेट के पास में, ताकि उसको इन्फ्लुएंस कर सके जो नीचे का तबके का अधिकारी है, और अपना काम निकाल सके। वो कोई खुशी से नहीं जाता, बड़ा दुख होता है। उसी तरीके से जो बड़ा पावरफुल आदमी है, आप बड़े मंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, बड़ी पावर आपके पास आ गई, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। आपको इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए पैसा चाहिए, फिर उन्हीं लोगों के पास में आपको इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें। आपको वोट चाहिए तो गरीब से गरीब, हर तबके, हर जाति, हर बिरादरी
कि लोगों के पास जाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब करना है, आप उसके लिए दुखी हैं। इसी तरीके से दुख तो रहता है। मेरे एक मामा जी हैं जिन्होंने हमें बड़ी रोचक कथा बताई। कई साल पहले वो एक 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे थे। डिनर में एक पार्टी थी, पार्टी में बहुत से लोग थे, और उस पार्टी में उस होटल का जो मालिक था वो भी आया हुआ था। उसके बड़े सारे 5 स्टार होटल थे। हमारे मामा जी की थोड़ी आदत भी है कि वो उससे बातचीत शुरू की उन्होंने। तो देखा कि उसने सिर्फ सलाद अपने प्लेट पे रखी हुई है और थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल। तो मामा जी ने उनसे पूछा कि भाई, अरे भाई, आप तो इतने बड़े होटल के मालिक हैं, बढ़िया बढ़िया खाना क्यों नहीं खाते? तो उसने कहा कि भाई, हमें डॉक्टर ने सब मना किया है, क्योंकि मुझे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं तो साहब सिर्फ सलाद और बॉइल्ड वेजिटेबल ही खा सकता हूँ। अब मामा जी ने सोचा कि इससे बेहतर तो मैं हूं। ये आदमी जो हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाता है, इतना बढ़िया खाना खिलाता है, खुद नहीं खा सकता, मैं तो चलो सब चीज खा सकता हूं। यहीं से जिंदगी का सार समझ में आता है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी कोई चीज ना तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव होती है, ना एब्सोल्युटली नेगेटिव होती है। ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ ही आते हैं। जब आप पावर पाते हैं तो पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, पावर के साथ में जिम्मेदारियां रहती हैं, पावर के साथ में जब आप पावर को यूज करते हैं तो एक नफरत लोगों के अंदर क्रिएट होती है। जब आप अमीर रहते हैं तो आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां रहती है, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप देते हैं, बड़े सारे रूल्स आपको इधर उधर ब्रेक करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे रूल्स को फॉलो करते हुए तो काम करना इतना आसान होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव तो मिलेगा। अब कैसे इस दुख को या अनहैप्पीनेस को कैसे हम हैप्पीनेस या खुशी में कन्वर्ट करें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां ला सकें? मेरे विचार से एक तरीका है, और बड़ा आसान सा तरीका है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस फिर से प्लस हो जाता है। हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज नहीं मिली जिंदगी में, तो बजाय इसके कि आप दुखी हों, आप ये देखें कि भाई उसके अंदर निगेटिव्स क्या थे, और आप ये कहें चलो भाई अच्छा हुआ मैं बच गया, नहीं तो अगर मैं सेलेक्ट हो जाता या मुझे ये चीज मिल जाती तो मुझे वो सब चीज भी झेलनी पड़ती। तो जो चीज आप ना पाए उसके निगेटिव पहलू की तरफ, नकारात्मक पहलू की तरफ देखें, तो इस तरीके से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से जो चीज आपको मिल जाए उसको पॉजिटिव पहलू के तरफ देखें। आप ये ना देखें कि आप इतने पैसे होने के बाद में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आप ये देखें कि भाई आप इतने अमीर हैं, आप इतने कंफर्ट से रहते हैं, आपके पास इतने नौकर चाकर हैं, जो आपने चाहा था पा लिया, उस खुशी को देखें। जब आप पावरफुल पोजीशन पे रहें तो देखें कि भाई आपके पास कितनी पावर है, जिसके लिए लाखों लोग तरसते रहते हैं। आपके पास पावर है, आपका रुतबा है, उसको खुश रखें। ना ये इस बात पे परेशान ना हो कि भाई आपके पास क्या नहीं है। और आप शीघ्र देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। निगेटिव भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस भी प्लस में रहा ही। बाकी लोग करते हैं उल्टा। जब कोई चीज मिल गई तो देखेंगे भाई इसमें क्या निगेटिव है, सारा फोकस निगेटिव पे। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो गया माइनस, तो दुखी हो गए। अच्छा, जो चीज नहीं मिली उसके केवल पॉजिटिव देखेंगे कि काश में ये बन गया होता, काश में ये बन गया होता, काश में ये बन गया होता। तो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, वो भी निगेटिव हो गया। और इस तरीके से उनकी जिंदगी में
हमेशा परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपनी जिंदगी में अगर सोचने का नजरिया बदलें तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जो आज तकलीफ है सारी की सारी खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं रह जाएगा। है ना आसान तरीका जिंदगी की दुखों से इजाद पाने का और जिंदगी में खुशियों से भरने का।